हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्श कुमार और आप देख रहे हैं वर्जन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको नकल थ्रेड बनाना सिखाएंगे। देखिए, नकल थ्रेड बनाने के लिए इसमें कुछ आपको डाटा होता है वो हम आपको बताते हैं। इसमें आप मान लेते हैं पिच मान लेते हैं हम इसमें 40। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो डेप्थ होती है डी, वो होती है 0.5 पी यानी कि पिच। तो ये हो जाएगी डी इज इक्वल टू 0.5 इंटू पी। पी हमने कितनी मान रखी है 40। डी बराबर, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 mm। ठीक है दोस्तों, इसमें सभी डायमेंशंस mm में होती है। और इसमें एक होता है नकल थ्रेड में एक रेडियस होता है। क्या होता है रेडियस? रेडियस की जो मान होता है वो होता है 0.25 इंटू पी यानी कि पिच। तो यहाँ रेडियस निकल जाएगा 0.25 इंटू पी यानी कि पिच। ठीक है दोस्तों, तो ये आर, तो इसकी रेडियस आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10 mm। ठीक है, और इसी प्रकार हमने पिच कितनी मानी है 40। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, 3 की मल्टीप्लाई, यानी कि इसमें हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो P इजिकल टू ये कितने हैं 120 mm। ठीक है, यानी कि अब आपको एक 120 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने एक हल्की लाइट पेंसिल से यहाँ तक की एक 120 mm की एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसकी हाइट कितनी दे रखी है या डेप्थ, वो ये हमारे पास निकले 20 mm। यानी कि हम यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट से ऊपर की ओर 20 mm की दो लाइन ड्रॉ करते हैं और उन्हें आपस में मिला लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये लाइन अभी आपको हल्की लाइट पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पूरे बॉक्स को 3 बराबर भागों में विभाजित कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ 40 mm पर पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ तक एक 40 mm पर पॉइंट मार्क कीजिए और इन पॉइंट से ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से ये भी आपको लाइट पेंसिल से ही ड्रॉ कर लेनी है। अब जो ये पहले वाला बॉक्स है, इसको भी 2 बराबर भागों में भी विभाजित कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, ये पूरा कितने का है 40 mm का है, यानी कि इसको 20 mm पर पॉइंट मार्क कीजिए और इसके भी 20 पर, इसके भी 20 पर। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं पॉइंट से ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो ये ऊपर वाली लाइन है, इसका मिडल पॉइंट ले लेना है। ये कितने mm की है, ये है हमारे पास 20 mm की, यानी कि इसका मिडल पॉइंट आ जाएगा 10 mm। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से यहाँ पर भी इसका मिडल पॉइंट ले लीजिए, कितना हो जाएगा 10 mm, और इन दोनों को आपस में मिला दीजिए हल्की लाइट पेंसिल से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने दोनों आपस में मिला दिए। ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है, हमारे पास रेडियस कितनी आई है, हमारे पास रेडियस आई है 10 mm। अब अपने प्रकार लीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रकार में 10 mm की दूरी ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 10 mm ही है। कितनी है 10 mm है, यानी कि अब आपको यहाँ से यहाँ तक अपने प्रकार में दूरी ले लेनी है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैं ले रहा हूँ, दूरी लेने के बाद यहीं इसी पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर अपना प्रकार रखकर यहाँ से इस तरह से कर्व दे देना है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये आपको डार्क पेंसिल से करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक इसी प्रकार अपने प्रकार में यहाँ से यहाँ तक की 10 mm की दूरी ले लीजिए, और 10 mm की दूरी लेने के बाद यहाँ अब की बार इस पॉइंट पर, सॉरी, यहाँ इस पॉइंट पर प्रकार की नोक रखिए, और प्रकार की नोक रखने के बाद यहाँ इसी से, ठीक है दोस्तों, इसी से इस तरह से कर्व दे दीजिए, जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, यहीं से इतनी ही दूरी लेकर ठीक है, इस प्रकार ये कर्व दे देना है। ठीक है दोस्तों, अब की बार क्या करना है, अब आपको बीच वाले पॉइंट पर इतने ही दूरी की, यानी कि 10 mm दूरी का प्रकार में दूरी लेकर और यहाँ इस पॉइंट को इस तरह से कर्व दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं कर्व दे रहा हूँ।
ठीक है, ये आपको डार्क पेंसिल से ही ड्रॉ कर लेना है। अब की बार क्या करना है आपको, यहाँ इस बीच वाले पॉइंट पर रखकर यहाँ से 10 mm की दूरी लेकर इस तरह से कर्व दे देना है। ठीक है, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, ठीक इसी प्रकार अपने प्रकार की नोक को यहाँ इस पॉइंट पर रखिए और इसी पॉइंट पर रखने के बाद यहाँ इस तरह से कर्व दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं कर्व दे रहा हूँ। ठीक है, और आपको इसी प्रकार बीच वाले पॉइंट पर रखकर अपने प्रकार की नोक रखकर यहीं से, ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपको कर्व दे देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार अब आपको इसी पॉइंट पर रखकर, ठीक है, इसी पॉइंट पर रखकर आगे का कर्व मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने आगे का कर्व भी ये ड्रॉ कर लिया है। इसी प्रकार अब आपको अपने प्रकार की नोक रखकर यहाँ से ठीक है दोस्तों, इस तरह से यूं कर्व दे देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको फ्री हैंड यहाँ इस पॉइंट से नीचे की ओर एक डार्क लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, और ठीक इसी प्रकार इस पॉइंट से। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों को आपस में इस तरह से फ्री हैंड इस तरह से मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अपनी स्केल को 45 डिग्री के कोण पर सेट करके इसमें हैचिंग शो कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने इसमें हैचिंग शो कर दी है। ये यहाँ से कुछ लाइन ऊपर को थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, आप इसको सीधा करके बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो सभी डायमेंशन है वे शो कर देते हैं। अब यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हमने क्या मान रखी है, पिच। अब हम इसको पिच को शो कर देते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इसमें सभी डायमेंशन भी शो कर दिए, यहाँ से यहाँ तक के पीछे, और यहाँ से पूरी जो हाइट या डेप्थ है वो है d=0.5p, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो कितना है, r=0.25p। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये नकल थ्रेड की ड्राइंग पूरी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जब आप एग्जाम में नकल थ्रेड बनाने जाएंगे तो आपको कौन सा डाटा याद रखना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। एक तो आपको इसमें इसकी जो हाइट होती है या डेप्थ भी बोल देते हैं इसको, ये होती है इसकी d=0.5p। एक तो आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा, और उसका जो रेडियस होती है अब आपको एक ही याद रखनी पड़ेगी, ये कितनी होती है, 0.25p। ठीक है दोस्तों, पिच आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इसकी आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको बनाना आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना। थैंक यू।